बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंट्रल वज़ाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर एक मुसलमान को ये लाजमी मालूम होना चाहिए कि सूरत कहफ का नाम एक बंदगार के ऊपर रखा गया। सूरत कहफ खोलती है उन बंद रस्तों को, उन उलझी हुई गुत्थियों को जो कि आपकी ज़िंदगी की खुशियों को एक अंधेरी बंदगार में बंद कर देती है। जो बीमार है, जो परेशान है, चाहे लोगों ने मिलकर आपका दिल दुखाया हो, चाहे सारी दुनिया ने मिलकर आपके रास्ते में पत्थर बचाए हो, रुकावट डाली हो आपके रास्ते में, या खुद ही दीवार बन के आपके रास्ते में खड़े हो गए हो, बस आपको करना क्या है कि चंद एक आपने अगरबत्तियाँ लेनी है या थोड़ा सा लोबान लीजिए, चाहे तो बाखूर जो होता है ना, जो कि कोयले के ऊपर छिड़क कर जलाया जाता है, वो लीजिए। बस इसके ऊपर पढ़ लीजिए आप सूरह कहफ 1 या 3 मरतबा। उसके बाद उसे जलाइए और उसकी धुनी पूरे घर में दीजिए। फिर देखिए कि कैसे कैसे आसमान का सीना चीरती हुई रहमतें, बरकतें आपके घर में बगैर दस्तक दिए दाखिल होती है और कैसे छप्पड़ फाड़ कर आपके घर रिज़्क बरसता है। फिर कैसे आपका दुश्मन ज़बर से ज़ेर होता है। घर का खाली राशन के डब्बों में कैसे अनाज का ढेर होता है। इन खाली जेबों में जिनमें सिक्कों की आवाज़ तक नहीं आती, आप देखेंगे अपनी आँखों से कैसे रुपये पैसे का खाली जेबों में रेल पेल होता है। सूरह कहफ तो काफ़ी है, सूरह कहफ तो बीमारियों से शाफ़ी है, सूरह कहफ बीमारियों से माफ़ी है। ये सेंट्रल वज़ाइफ में शफा का दरबार सजा है। आप भी जाइए, कमेंट्स में जाइए और दुआ की इस बड़ी बड़ी लिस्टों में अपना नाम जाके ज़रूर लिखवाइए, क्योंकि ये फ़ी सबीलिल्लाह सर्विस है। चाहे तो अपने पूरे ख़ानदान का नाम जाके लिखवाइए कमेंट्स में जाके। मुझसे आप ये भी ज़रूर बताइए कि आप इस वक्त दुनिया के कौन कौन से कोने से आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अगर आप चाहते हो सूरह कहफ के सदके गैब का वसीला पाना, तो इन बातों को आगे से आगे तक शेयर ज़रूर करते जाना। जिस घर में रोटी रोज़ी की तंगी रहती हो, उन्हें चाहिए कि रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह कहफ ज़रूर पढ़ते रहे और ये अमल कम अज़ कम 21 दिन तक लगातार जारी रखे। और खुदा न खास्ता दुश्मन तवंगर हो, आप पर हावी हो, आपके बचकर निकलने की कोई भी सूरत नज़र नहीं आती, जो हर जुमे के रोज़ जुमे की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह कहफ पढ़ेगा, अल्लाह आपका हामी हो, नासिर होगा। और जिस घर में हर बात पे बेबात लड़ाई झगड़ा रहता हो, नौबत तलाक तक भी पहुंच जाती हो, तो सूरह कहफ की बाआवाज़ बुलंद तिलावत से अल्लाह ताला की रहमत, बरकत और नूर हासिल होगा। अगर घर में कोई ना कोई बीमारी हर वक्त रहती हो या रूहानी मसले मसाइल रहते हो, तो उस घर में सूरह कहफ का पानी चारों कोनों में छिड़कने से सुकून और आराम मिलता है। आपकी तकलीफ़ का हमें एहसास है, तभी तो सेंट्रल वज़ाइफ का बताया हुआ इलाज हर एक को राज है रोशन। सेंट्रल वज़ाइफ में मौजूद हमारे हर एक मुआवन को, हमारे हर एक शकील को आपकी तकलीफ़ का बखूबी एहसास है। तभी तो सेंट्रल वज़ाइफ चैनल के पेज पर जाकर या आप कमेंट में जाकर राब्ता कर सकते हैं। ज़िंदगी में चाहे जितनी भी कड़वाहट हो, उसे ज़रूर मिलती ही शफा मिलती है। मिठास है सूरह कहफ, हर घर में रोज़ाना पढ़ी जानी चाहिए। इस बारे में ख़ास चंद पॉइंट्स हैं, अब आपको आखिर में बता रहा हूँ। हर चीज़ बाकायदा ऑथेंटिक डाटा है जो आपको पता होना ज़रूरी है। एक जगह पर आता है जिसका मफ़हूम है कि सूरह कहफ सकीना है, यानी सुकून देने वाली है। दूसरी बात सुनिए कि फिर ये बादल है जो कि सुकून लेकर आता है, और जो शख्स अपने कल्ब और जहन में सुकून चाहता है, रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो, या अपने पैसों में बरकत और इजाफा चाहता हो, तो वो सूरह कहफ की तिलावत को अपना मामूल बनाए। और दूसरी जगह पर आता है कि जो कोई भी शख्स सूरह कहफ का शुरू में 3 आयात की तिलावत करेगा, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के दिन तक तमाम तर फितरों से बचा रहेगा। एक और जगह पर आता है, जो कोई शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा, अगले जुमे तक अल्लाह का नूर उस पर अपनी रहमत बरसाता रहेगा। और जो कोई भी शख्स चाहता है कि उसकी कब्र से खाना काबा तक नूर ही नूर हो, उसे चाहिए कि सूरह कहफ की तिलावत को अपना मामूल बनाए। फिर सुनिए कि ज़मीन से लेकर आसमान तक जितना भी खुला है, उसमें नेमतें रहमतें भर कर आपको मिल जाए। तो सूरह कहफ पढ़िए, पढ़कर भी
پڑھ کر بہت ساری دعائیں کیجیے۔ جو کوئی بھی شخص جمعۃ المبارک کے روز سورہ کہف پڑھے گا اس کے اگلے جمعے تک تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح خیر والی اپنا کرم اور فضل ہم پر نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔